नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज की सेशन में भी हम टारगेट रखते हैं दोस्तों 10K लाइक्स। 10K लाइक्स। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही करना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं कि पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइएगा, क्या आप तैयार हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हम तैयार हैं। आज के ये क्यूज सेशन में हम 40 क्वेश्चन में से हम 30 से ज़्यादा क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। ठीक है, ऐसे टारगेट रखना होगा क्योंकि बड़े टारगेट आपको बड़ा महान बनाएगा, बड़ा बनाएगा। तो ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और पहला सवाल का सही जवाब देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए, तो दोस्तों पहला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं गिरती है? जल्दी से बताइएगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। भारत की सबसे लंबी नदी, दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में नहीं गिरती है? ठीक है, भारत की, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यमुना। यमुना सही जवाब होगा। ठीक है, यमुना नदी जो है गंगा नदी में मिलती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जल्दी से बताइएगा, किस रंग किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है, तरंग दैर्ध्य। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा वैगानी। वैलेट इसका सही जवाब होगा। सबसे कम होगा दोस्तों और सबसे अधिक जो होता है लाल होता है। क्या होता है? सबसे अधिक जो होता है लाल होता है। सबसे अधिक जो होगा इसका वेवलेंथ जो है किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मुगल डायनास्टी के जो है इसके संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के। तो सही जवाब होगा दोस्तों बाबर। बाबर इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इस सवाल में पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो सही जवाब होगा दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके अगर आपको संस्थापक पूछा जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? ए ओ ह्यूम। ओके, इसके जो संस्थापक हैं ये हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों उज्जैन एक शहर है, इस जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है आपको बताना है। तो दोस्तों सही जवाब होगा शिप्रा नदी। ऑप्शन ए इसका सही होगा शिप्रा नदी या शिप्रा नदी की। ठीक है, चलिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? हु वॉज द हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी? क्या हो जाएगा इसके? तो दोस्तों इसके जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही होगा बिरदर्थ। बिरदर्थ इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, जैकावड़ी बंध किस नदी पर है? जैकावड़ी बंध जो है किस नदी पर बना है? जैकावड़ी बंध, जैकावड़ी डैम इज ऑन विच रिवर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा गोदावरी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दोस्तों ये जो डैम है ना, ये 10 किलोमीटर लंबाई है इसकी जो है, 10
किलोमीटर लंबा है और ये जो है मिट्टी से बना हुआ है। क्या से? मिट्टी से बना हुआ है। ये आपको यहाँ का मिट्टी का बांध है। अगला सवाल है, यदि किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो क्या होगा? कोई भी पदार्थ का 7 पीएच मान जो है 7 से कम हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? तो सही जवाब होगा अम्लीय कहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो 7 रहेगा तो उसको हम उदासीन कहेंगे। अगर 7 से अधिक हो गया, 7 से अधिक हो गया तो इसको हम कहेंगे क्षारीय कहेंगे। ठीक है। अगला सवाल है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ कहाँ हुई थी? दोस्तों भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। उत्तराखंड में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। 1973 में। दोस्तों आपको एक दो व्यक्तियों का नाम याद रखना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा और, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा का आपका नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए तब बढ़ते हैं। माले किस देश की राजधानी है? दोस्तों माले जो है किस देश की राजधानी है? माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो इसका सही होगा मालदीव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मालदीव जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, युगांडा की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ युगांडा? युगांडा एक देश है दोस्तों और इसकी जो राजधानी है कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा काम्पाला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। काम्पाला में इसका राजधानी है। अगला सवाल है, ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ओरंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो इस करेक्ट आंसर इज असम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो आपको जानकारी के लिए बता दो कि असम में 7 नेशनल पार्क है। कितने हैं? 7 नेशनल पार्क है। उसमें से आपको याद रखना है काजीरंगा। आपको काजीरंगा से देखने को मिल जाएगा, या काजीरंगा हो गया, काजीरंगा, अच्छा ठीक है, काजीरंगा हो गया, मानस, मानस हो गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और भी है लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? तो सही जवाब होगा दोस्तों वुलर झील। वुलर झील इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये जो है सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है ये भारत में। ठीक है, भारत की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल है, सिक्किम का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों सिक्किम का निर्माण जो हुआ था वर्ष 1975 में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ये जो है 22वां राज्य के रूप में ये हुआ था। ठीक है, 22वां राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। चलिए अगला है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये क्या है? तो दोस्तों ये एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है और ये अजमेर में स्थित है। अजमेर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसको बनाने में 60 घंटे का समय लगा था। तो आप जान सकते हैं कि 60 घंटा मतलब लगभग क्या होगा? अढ़ाई दिन का होगा। तो इसका सही जवाब वही है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का यह तो सही जवाब होगा दोस्तों 1987। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है दोस्तों, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, नेताजी ने किया था। ये जो है इन्होंने आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। अगला सवाल है, एमिल वॉन वेहरिंग को किस बीमारी के उपचार की खोज के लिए पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। तो इसको सही जवाब होगा तो डिप्थीरिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। डिप्थीरिया के उपचार के लिए इसको क्या गया था? दिया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब
WWW का आविष्कार किसने किया था? WWW का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों टिम वर्नर्स ली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, त्वचा बनाओ, त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? जो हमारा जो त्वचा होती है, स्किन होता है, उसकी जो क्या होता है, थिकनेस क्या है, मोटाई क्या होता है? तो सही जवाब होगा औसत जो है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर इसकी मोटाई है औसत, ठीक है, एवरेज। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम क्या था? तो सही जवाब होगा दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया। थैंक यू, सॉरी। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वत ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है, और ये जो है इसकी ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी है ये गुरु शिखर है। गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, 22 मीटर है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंगी कोल्ड? तो सही जवाब होगा दोस्तों माइकोलॉजी, माइकोलॉजी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, क्लाइड वैली फैमिली पार्क कहाँ स्थित है? क्लाइड वैली फैमिली पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, स्कॉटलैंड में स्थित है ये क्लाइड वैली फैमिली पार्क जो है, ठीक है। अगला सवाल है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? पपीता का जो है रंग है उसको किस कारण की वजह से क्या होता है? पीला होता है। व्हाट कॉजेज द येलो कलर्स ऑफ पपाया? तो दोस्तों सही जवाब होगा केरिका जेंथिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ भारत सेवक समाज? तो दोस्तों इसके जो फाउंडर थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने वर्ष 1905 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी कि IIVR या भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो है वाराणसी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वेयर इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? वैली ऑफ फ्लावर्स, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, और ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही जवाब होगा भागीरथी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? विश्व की, वर्ल्ड की, हु वाज द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन द वर्ल्ड? तो सही जवाब होगा दोस्तों एलिजाबेथ ब्लैकवेल, ब्लैकवेल इसका सही जवाब, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगर आपको दोस्तों कभी पूछा जाएगा कि इंडिया के प्रथम महिला डॉक्टर कौन थे, तो आनंदीबाई जोशी, आनंदीबाई जोशी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको
ये याद रखना है इंडिया के। चलिए अगला है, नेत्रगोलक में कितने मांसपेशियाँ होती हैं? नेत्रगोलक में जो है कितने मांसपेशियाँ होते हैं? तो सही जो क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी मसल्स आर देयर इन द आई बॉल? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 6। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 6, यानी कि 6 मांसपेशियाँ होते हैं। कहाँ पे? नेत्रगोलक पर, यानी कि आई बॉल में स्थित होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों चीन का, व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ चाइना? तो दोस्तों चाइना का कोई आधिकारिक खेल नहीं है, लेकिन माना जाता है जैसे कि हमारे देश में कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल, नेशनल खेल नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस, यहाँ के लोग मानते हैं कि टेबल टेनिस जो है हमारा नेशनल गेम होना चाहिए, इसलिए ये इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, आकाशगंगा के सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सा है? दोस्तों ये आपको देखने को मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आकाशगंगा के जो सबसे निकटतम मंदाकिनी है वो है आपका केनिस मेजर ड्रॉप, ठीक है। ये अगर ये विकल्प में नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? एंड्रोमेडा इसका हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है इस सवाल के हिसाब से और विकल्प के हिसाब से। अगला है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? तो दोस्तों सही जवाब होगा रेंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा रेंड, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द गेम ऑफ पोलो? तो दोस्तों पोलो गेम्स में जो होते हैं खिलाड़ियों की संख्या होती है 4 होते हैं। 4 इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 7 जो है कबड्डी में होते हैं, 9 जो है खो खो, और 11 जो होता है क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में होते हैं, ठीक है। तो सभी आपको ये रखना कि इस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको अध्ययन करके जरूर जाना है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला है दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो दोस्तों दिल्ली में स्थित जंतर मंतर जो है किसने बनवाया था? तो सही जवाब होगा महाराजा जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? तो सही जवाब होगा दोस्तों बेसबॉल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बेसबॉल जो है इसका राष्ट्रीय खेल है। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, इन इंडिया। तो कितने नंबर्स होते हैं वो हैं वर्तमान में? तो सही जवाब होगा 44। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे और एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप लोग इसको अध्ययन जरूर करेंगे पुनः, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।